कक्षा 9 विषय हिंदी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में राहुल सांकृत्यायन जी का शीर्षक है ल्हासा की ओर। ये तिब्बत यात्रा प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनका जन्म 1893 ईस्वी में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किए। अन्य साहित्य दिग्दर्शन 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो इत्यादि अन्य साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। यात्रा साहित्य के रूप में मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि यात्रा साहित्य से संबंधित रचना लिखे। साहित्य विशेषताएं। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इसमें मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। भाषा शैली। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में प्रतिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियां तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। इस पाठ का जो सारांश है, ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बती यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इसमें तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती है। लेखक ने अपनी तिब्बती यात्रा तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक प्रत्येक किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ तकलीफें थी। यहाँ जात पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं और उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती है। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। उस प्रत्येक चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले
व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। तो आज लेखक का परिचय और सारांश का कुछ अंश बता दिए हैं। बाकी जो सारांश का अंश बाकी है वो अगले क्लास में बताएंगे।